ये दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसमें उपस्थित है हमारा गोविंद बसुमतारी जी, डिप्टी चीफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एंड एमएलए है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ उदालगुरी, हमारे ईएम्स है, एमसीएलए है और उपस्थित अधिकारियों के साथ उदालगुरी जिले की सीनियर सिटीजन्स है, इमिनेंट पर्सनैलिटीज है, कल्चरल जो टीम है। मैं सबको आज इस शुभ दिन की विश करता हूँ। ये दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरा दुनिया के लिए आज के दिन इंटरनेशनल नॉन वायलेंट डे के हिसाब से माना जाता है। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि गांधी जी ने हमारी इस धरती पे जन्म लिया था और दुनिया को एक सबसे एक जो है मूल्यवान, एक प्रेशियस एक चीज दे गए है, ये है नॉन वायलेंट। आज पूरा दुनिया में जो हिंसा की एक स्थिति जो चल रहा है, इसमें हर एक व्यक्ति शांति चाहते हैं और शांति अगर हम लोग लाना चाहते हैं, पहले हम सबको नॉन वायलेंट होना पड़ेगा। और गांधी जी का जो आदर्श है, जो फिलोसॉफी है, इसको लेके बोडोलैंड में हम लोग इस मार्ग से चलने के लिए 2009 से शुरू किया है। 2009 से हम लोग इलीगल वेपन एंड वायलेंस फ्री सोसाइटी एक बनाने का एक नारा लगाया था और उसी दिन से हम लोग 2 अक्टूबर को हर साल मनाते आए हैं। आज भी कोकराझार में भी एक बहुत बड़ा फंक्शन ये नॉन वायलेंस डे के लेके हुआ है और हमारे यहाँ हम लोग सब लोग आभार व्यक्त करते हैं और बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि ये इस मौके पे हमारे महामहिम गवर्नर इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे बीच में आज आए हैं। हम लोग को सुनने को मिलेगा, जो सर के जो एडवाइस है, जो बातें हैं, ये हम लोग को सुनने को मिलेगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि गांधी जी का मार्ग से अगर हम लोग थोड़ा भी चल सकते हैं, हम इस दुनिया को स्वर्ग समझ पाएंगे। स्वर्ग जो हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में हेवन भी है, तो ये हेवन करने के लिए हम लोग को सबको नॉन वायलेंट एक पीसफुल मीन से जिंदगी बिताना है। और गांधी जी एक फकीर जैसे आदमी थे, तो गांधी जी का जितना भी भजन है, इसको अगर आप लोग सुनेंगे तो इसमें बहुत से आपका जो प्रॉब्लम से समस्या है, इसका हल निकल जाएगा। मैं इस मौके पे एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे देश के जो और पूरे दुनिया के जो लोकप्रिय अभी हमारा प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में स्वच्छ भारत मिशन का एक प्रोग्राम अनाउंस किया था, लॉन्च किया था। गांधी जी 1917 में जब साउथ अफ्रीका से वापस आया, उसी सन को लेके 2017 में अनाउंस किया था पूरा हमारे देश को स्वस्थ रखने के लिए। और उस टाइम का जो स्वास्थ्य का बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा था, आज वो स्वास्थ्य का जो बात है ये फिलोसॉफिकल बात हो गया, क्योंकि अभी भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत में शांति बरकरार रखने के लिए हम लोग को सिर्फ हमारे ऑफिस, हमारे मकान, हमारे दुकान, हमारे सड़क, हमारे टाउन साफ करना यही बात नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग का दिल और दिमाग जो है ये भी साफ होना है। तो ये अगर कर सकते हैं तो भारत जो है दुनिया के सबसे श्रेष्ठ एक देश होगा, ये हम सबको मानना है। मैं उदालगुरी जिले में भी काफी वायलेंस थे एक समय पे, बोडोलैंड में काफी खून खराबा हुआ था, बहुत हिंसा हुआ था, लेकिन अभी बोडोलैंड में ये भारत सरकार और असम सरकार के नेतृत्व में जो इनिशिएटिव लिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने, और हमारे यहाँ आज विराजमान महामहिम गवर्नर जी ने
यहाँ शांति लाने के लिए जो भी काम किया है, इसके लिए अभी 32 लाख की जो आबादी है, हम लोग को शांति देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ जितने भी भाइयों हथियार लेके लड़ाई करने गए थे, वो सभी अभी घर वापस आ गया है। आज के दिन में हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा दल नहीं है जो हथियार पकड़ के लड़ाई कर रहे हैं। सब लोग मेन स्ट्रीम में आ गया है। तो आने वाले समय में हम लोग को गांधी जी के मार्ग में चलना है, सबको परिश्रम करना है, सबको अपने स्वास्थ्य की जो है ध्यान रखना है और समाज के ध्यान रखना है। मैं यही आप लोग से अनुरोध करता हूँ और ज्यादा ना बोल के मैं इसी समय में फिर से आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। उदालगुरी जो एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है और यहाँ आने का जो इतना कठिन एक वो उठाया है। मैं महामहिम गवर्नर साहब को धन्यवाद देके मेरा दो शब्द यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Now, I would like to request His Excellency, the Governor of Assam, to address the meeting. मंच पर उपस्थित सीएम श्री प्रमोद बोड़ो जी, डिप्टी सीएम श्री गोविंदा बसुमतारी जी, इस डिस्ट्रिक्ट के डीसी डॉक्टर उदय प्रवीण जी, डिस्ट्रिक्ट के एसपी श्री हिरण्या बर्मन जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, मीडिया के बंधु वर्ग और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज हमारे बापू का 152वीं जयंती का अवसर है। इस पावन अवसर पर सर्वप्रथम मैं पूज्य बापू के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मित्रों, हम अच्छी तरह से जानते हैं इतने 100 सालों की गुलामी के जंजीरों को अहिंसा के रास्ते पर चल करके गांधी जी ने इतनी बड़ी फौज का सामना किया और पूरे विश्व को अपने देश के माध्यम से एक संदेश दिया। अहिंसा से ही सब कुछ संभव है। हिंसा से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, ये एक संदेश दिया। यद्यपि शांति और सच्चाई के संदेश पहले भी बहुत हमारे महानुभावों ने दिए हैं, किंतु गांधी जी ने प्रैक्टिकली देश को आजादी दिलाने के लिए यहाँ के आम जनता को इन्वॉल्व करके सच्चाई के रास्ते पर चल करके ये आश्वासन दिया पूरी जनता को, यही एक मार्ग हमारे पास है अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने का। उन्होंने पूरे देश की जनता को साथ जोड़ा आंदोलन के अंदर। उनका ये मानना था कि छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति के द्वारा, जब सभी इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। और ये उन्होंने सिद्ध भी किया। और आपकी जानकारी में है, जब गांधी जी निकलते थे किसी यात्रा के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए, किसी सत्याग्रह के लिए,
तो आप देखते थे लाखों लोग उनके साथ आगे चल पड़ते। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने देश की गुलामी की गंदगी को दूर करने के लिए सब लोगों को साथ में जोड़ करके चलने की निर्देश दिया और सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गांधी जयंती के दिन ही 2 अक्टूबर को 2017 में स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया और उनके पीछे भी वही सिद्धांत लेकर के चले कि स्वच्छता तब तक नहीं हो सकती देश में जब तक हर व्यक्ति ये महसूस नहीं करेगा, हर व्यक्ति अपने आप को इसके अंदर आंदोलित नहीं करेगा। और उन्होंने करके दिखाया। गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए आज देश के हर घर के अंदर टॉयलेट बन करके तैयार हुआ है। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। गांधी जी ने सपना देखा था उस समय, आज वो पूरा हुआ। इसी प्रकार से केवल मात्र टॉयलेट प्रोजेक्ट किए हों ऐसा नहीं है। आम जनता के बीच में एक विश्वास जागा है कि जो हमारे ऊपर एक एलिगेशन था, प्रश्न चिन्ह लगता था, हमारे देश के वासी विदेश में जाकर के बहुत सफाई रखते हैं, वहां सड़क पर कुछ नहीं फेंकते, यहां पर सब सड़क पर फेंकते हैं, खा पी करके वहीं छोड़ देते हैं। इसके खिलाफ अभियान चलाया। आज मैं बहुत इत्मीनान के साथ ये वक्तव्य दे सकता हूं आपके सामने, देश के अंदर इस बारे में बड़ी जागरूकता आई है। छोटे छोटे बच्चे आज अपने टॉफी खा करके रैपर्स को भी अपने बक्से के अंदर डाल लेते हैं, घर जाके या कहीं अंदर से फेंकते हैं। ये उनके अंदर बात आई है। और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, आप जानते हैं। वो घर जाके भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे भी कहते हैं यहां मतलब मुझे दीजिए, मैं फेंक देता हूं। यानी एक वातावरण पूरे देश के अंदर बना है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। दिल्ली में मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं दिन में कम से कम 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी चलाता था दिल्ली के अंदर। चलते हुए मैंने महसूस किया है, अच्छे अच्छे परिवारों के लोग गाड़ी के अंदर चलते हुए गाड़ी का शीशा खोल करके खाया पिया रास्ते में फेंक दिया, थूक दिया, इत्यादि इत्यादि। बड़ा दुख होता था। किंतु आज मैं जानबूझ करके वहां चलता हूं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। मुझे खुशी है ये बताते हुए, मुझे एक भी केस आज देखने को नहीं मिलता है। ये है गांधी जी के सिद्धांत की सफलता कि पब्लिक को इन्वॉल्व करके। और मुझे आज प्रसन्नता की बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान 2 आज से शुरू किया है। पुनः गांधी जयंती के अवसर से आज से शुरू किया है। और इस अभियान के अंदर उन्होंने ये निश्चय किया है, शहरों के अंदर जो ये मलबा इकट्ठा होता है वो नहीं रहने देंगे और हर घर के अंदर पानी पहुंचाएंगे, गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी। और निश्चित समय अनुसार ये उपलब्धि होगी। ये कहने को बहुत छोटे छोटे काम हैं। गांधी जी ने कहा था कि छोटे छोटे काम से ही देश ऊपर जाएगा। आज ये छोटे छोटे काम लेकर के देश का नाम पूरे विश्व के अंदर उन बुलंदियों पर जा रहा है। ये कोविड-19 के चक्कर में हमारा आर्थिक विकास रुका, पूरे विश्व के अंदर दिक्कतें आई। किंतु आपने आज भी यदि न्यूज पढ़ी हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एजेंसी की असेसमेंट आई आज कि पिछले इस 6 महीने के अंदर जिस रेट से प्रोग्रेस, आर्थिक उन्नति हमारे देश में हुई है, हम इसको बरकरार रखेंगे तो जो हमारा पहले टारगेट था
विश्व के अंदर हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरे हैं, हम इससे भी आगे बढ़े। मित्रों, भारतीय पूरे देश के अंदर गांधी जी ने एक नेतृत्व प्रदान किया। वो नेतृत्व उनका न केवल राजनीतिक था, न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि सामाजिक नेतृत्व भी उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने छोटी छोटी जो कुरीतियां थी समाज के अंदर, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, छुआछूत के खिलाफ आवाज बुलंद की। छुआछूत को समाप्त करने के लिए हरिजन बस्तियों के अंदर जाकर के रहे, उनके बीच में भोजन किया। इसी प्रकार से जाति प्रथा के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कड़े प्रहार किए। आज गांधी जी को विश्व के अंदर मान्यता प्राप्त है और गांधी जी ने जो सिद्धांत दिए अहिंसा, उसको यूएन ने स्वीकार किया और 2007 के अंदर यूएन ने यह निर्णय किया था कि हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसे अहिंसा दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है, हर देश मनाता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। मित्रों, गांधी जी ने सत्य अहिंसा का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, किंतु उनका एक प्रबल धारणा थी कि हमारा लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, तभी सत्याग्रह करना चाहिए। सबसे पहले हमारा लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, ठीक काम के लिए आप सत्याग्रह करें। और दूसरा, सत्याग्रह करने के लिए आपके साधन भी पवित्र होने चाहिए, तभी सत्याग्रह है। आज जिस प्रकार से सत्याग्रह किए जा रहे हैं, वो बापूजी का ऐसा मानना नहीं था। उनका कहना बड़ा स्पष्ट है, सत्याग्रह एक अंतिम हमारी एक लड़ाई है। यानी जब तक हमारा लक्ष्य पवित्र नहीं है, जब तक हमारे साधन पवित्र नहीं है, तो हमें उपलब्धि सत्याग्रह के माध्यम से नहीं मिल सकती। आइए हम उनके इन सिद्धांतों के ऊपर चल करके आगे बढ़े। मुझे गरीबों की सशक्तिकरण के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए, दलितों के सशक्तिकरण के लिए और किसानों की मदद के लिए, गांव में सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत कॉल दिया था। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर के इन सारे मुद्दों पर ठोस कदम उठा रही है। आइए आज हम गांधी जयंती के पावन अवसर पर राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प लें, सत्य और अहिंसा के मंत्र का पालन करें, स्वच्छ, सक्षम, मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करें और गांधी जी के सपनों को साकार करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुझे प्रसन्नता है, उदालगिरी में आकर के मुझे आप लोगों के बीच आपके दर्शन करने का मौका मिला।